नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरे के बारे में जो धीरे धीरे हमारी जेब, हमारे बैंक अकाउंट और हमारी पूरी डिजिटल लाइफ तक पहुंच सकता है। और सबसे खतरनाक बात ये कि कई बार हमें इसका पता ही नहीं चलता। जरा सोचिए, आप रात को सोते हैं, आपका फोन आपके पास ही रखा है, आपने कोई ओटीपी शेयर भी नहीं की है, किसी लिंक पर क्लिक भी नहीं किया है, लेकिन सुबह उठते ही ये पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे हो सकता है। यहीं से शुरू होती है आज की कहानी, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले खतरे की। खासकर एक नाम जो आजकल काफी चर्चा में भी है, वो है क्लाउड मिथोस। इंटरनेट पर इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि ये एआई सेकंड्स में बैंक हैक कर सकता है, तो कोई इसे दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर हथियार बता रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में आपका पैसा खतरे में है या सिर्फ ये एक अफवाह है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लाउड मिथोस आखिर है क्या। दरअसल साथियों, ये एक एडवांस एआई मॉडल बताया जा रहा है जिसे एंथ्रोपिक नामक कंपनी ने डेवलप किया है। ये उसी क्लाउड एआई फैमिली का हिस्सा है जो तेजी से आगे बढ़ रही है और चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसे टूल्स को टक्कर दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे मिथोस प्रीव्यू के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे अभी आम लोगों के लिए रिलीज नहीं किया गया है, बल्कि कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को ही इसका एक्सेस दिया गया है ताकि वो अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को और बेहतर बना सकें। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है साथियों, और वही इसकी असली ताकत भी है। बताया जा रहा है कि मिथोस एआई किसी भी सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को बहुत तेजी से पहचान सकता है। यानी अगर किसी सिस्टम में कोई बग या छोटी सी कोई गलती है या कोई भी ऐसा छेद है जो आमतौर पर नजर नहीं आता, तो ये एआई उसे बहुत कम समय में ढूंढ सकता है। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं साथियों। मान लीजिए आपका बैंक एक किला है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड है, कैमरे लगे हैं, पासवर्ड है और ओटीपी है। सब कुछ है, लेकिन हर किले में कहीं ना कहीं एक छोटी सी दरार जरूर होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। पहले क्या होता था कि कोई भी हैकर उस दरार को ढूंढने के लिए घंटों, दिनों या हफ्तों तक मेहनत करता था। लेकिन अगर उसके पास एक ऐसा एआई टूल आ जाए जो पूरे सिस्टम को सेकंड में स्कैन करके बता दे कि कहाँ कमजोरी है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यही वजह है कि क्लाउड मिथोस को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर ऐसा टूल गलत हाथों में चला जाए तो साइबर क्राइम पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी साथियों, कि क्या ये एआई सच में बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकता है? इसका सीधा जवाब है कि अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं कि किसी एआई ने किसी बैंकिंग सिस्टम को हैक किया हो या ये सीधे आपके अकाउंट तक पहुंच सका हो। यानी ये कहना कि आपका पैसा तुरंत खतरे में है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। असली चिंता इस बात की है कि ये टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में पहुंच जाती है तो वो पहले से मौजूद कमजोरियों का फायदा बहुत तेजी से उठा सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के बड़े संगठन इस पर नजर बनाए हुए हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं इस पर चर्चा कर चुकी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने भी साइबर जोखिम को गंभीरता से लेने की बात कही है। और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा को मजबूत करने में लगा हुआ है। यानी साफ है कि खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पर काम भी हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है आने वाला समय एआई वर्सेस एआई का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ साइबर अपराधी एआई का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ बैंक, सरकार और टेक कंपनियां उसी एआई का इस्तेमाल करके इन हमलों से बचाव करेंगी। यानी जैसे जैसे खतरा स्मार्ट होगा, वैसे वैसे सुरक्षा भी स्मार्ट होती जाएगी। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा खतरे में आखिर कौन है? इसका जवाब है आम आदमी। लेकिन यहाँ एक सच्चाई भी आपको जरूर जाननी चाहिए कि आज भी ज्यादातर बैंक फ्रॉड किसी हाईटेक एआई की वजह से नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। जैसे कोई कॉल आता है और खुद को बैंक अधिकारी आपको बताता है और हम उसको ओटीपी शेयर कर देते हैं। कोई मैसेज आता है केवाईसी अपडेट करने का और हम बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं। या फिर किसी अनजान ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं जो आपके फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और बस यहीं से खेल खत्म हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इन सब चीजों से एआई भी जुड़ जाए तो क्या होगा? फ्रॉड और तेज हो जाएंगे और ज्यादा पर्सनल भी हो जाएंगे और ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको एक कॉल आता है और सामने वाला बिल्कुल आपके शहर की भाषा में बात करता है आपसे, आपके नाम से आपको बुलाता है और आपको लगता है कि यही असली बैंक अधिकारी है। लेकिन असल में वो एक एआई सिस्टम हो सकता है जो आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके आपसे जानकारी निकलवा रहा है। यही असली खतरा है,
और यही वजह है कि हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि अपनी आदतों से भी सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, और वो है बचाव कैसे करें। सबसे पहली बात, कभी भी अपना ओटीपी, पिन या सीवीवी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, चाहे सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी ही क्यों ना बताए। दूसरी बात, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचिए, चाहे वो कितना ही जरूरी क्यों ना लगे। और तीसरी बात, अपने फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी जांच जरूर करनी चाहिए आपको। और चौथी बात, हमेशा बैंक का ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और किसी भी तरह की जानकारी देने से पहले 2 बार जरूर सोचिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी कॉल या मैसेज में जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड इसी जल्दबाजी का फायदा उठाकर किए जाते हैं। अब आखिर में एक बात और साथियों, कि क्लाउड मिथॉस एआई को लेकर जो चर्चाएं अभी चल रही है, उसमें सच्चाई भी है और हाइप भी है। कुछ एक्सपर्ट इसे बहुत पावरफुल सिक्योरिटी टूल मानते हैं, जो इंटरनेट को और सिक्योर बना सकता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है साथियों, कि एआई अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इससे बचना संभव नहीं है, इसलिए इससे डरने के बजाय इसे समझना ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आप डिजिटल दुनिया में बिना डरे आगे बढ़ सकें, तो टेक्नोलॉजी से दूरी मत बनाइए, बल्कि उसे समझिए, सीखिए और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि आपकी खुद की जागरूकता और समझदारी होगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का बड़ा नुकसान होने से बच जाए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में इन्फॉर्मेटिव करके कमेंट जरूर छोड़ जाइए। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।